नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बायोग्राफी की इस सीरीज में। आज अम्बेडकर जी की ये दूसरा पार्ट है। अम्बेडकर जी की जड़ें। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिसे उस समय अस्पृश्यता के रूप में माना जाता था। अब हम जानते हैं कि ये अस्पृश्यता क्या है। उस समय हिंदू समाज 4 भागों में बांटा गया था। इसका कारण हमें नहीं पता और न ही हम इसको और दूर तक ले जाने की बात करेंगे। बस यह जान लीजिए कि यह सब अपनी सहूलियत के लिए हम मनुष्यों ने किया था। तो ये वर्ण कुछ इस प्रकार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह आर्यन काल के समय से चली आ रही है और उस समय लोगों को उनके पेशे से जाना जाता था। जैसे अगर किसी को वेदों और ग्रंथों की जानकारी था तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाता था। दूसरी जाति होती है क्षत्रिय, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। तीसरी जाति वैश्य, इसमें कृषि और व्यापारी आते थे। चौथा शूद्र, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाले आते थे। प्राचीन काल से चली आ रही इस व्यवस्था को ना बदले जाने के कारण आजन्म से वर्णों का विभाजन जन्म के आधार पर होता गया। चाहे उसे ग्रंथों की जानकारी हो या ना हो, फिर भी उसे ब्राह्मण मान ली जाती थी। इसी प्रकार बाकी जातियों का था। समय के साथ यह व्यवस्था और भी मजबूत होती गई और हर एक जाति में उपजाति का जन्म होता गया। इस तरह शूद्र भी अछूते नहीं रहे। अम्बेडकर जी ने भी ऐसी ही शूद्र की एक उपजाति महार जाति में जन्म लिया। अम्बेडकर जी के जन्म के दौरान शूद्रों को अस्पृश्य माना जाता था। यहाँ तक कि उन लोगों को साथ साथ देखा और सुना भी नहीं जाता था। एक छोर से दूसरे छोर तक स्वर वर्ण के लोग शूद्र पर अत्याचार करते थे। ऐसे लोग जो बाकी तीनों वर्गों में जन्म लेते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, समाज उस पर दया दिखाकर अत्याचार नहीं करते थे। अम्बेडकर जी का बचपन महाराष्ट्र के कोंकण जिले में भी गुजरा था। जब पुर्तगीजों ने भारत आया, उनका सामना महार परिवार से ही हुआ। उनके परिवार को फिर भी थोड़ी इज्जत मिलती थी, क्योंकि उनके परिवार को गांव की देवी की पालकी उठाने का कार्य सौंपा गया था। कबीर द्वारा दिखाए और बताए गए रास्तों पर ही अम्बेडकर जी का परिवार चलते थे। उनके मार्गदर्शन के कारण ही अम्बेडकर जी ने अपना रास्ता चुना और समाज में बदलाव की लहरें लेकर आए, जो एक साधारण मनुष्य का कर पाना बहुत ही कठिन था। उनके फिलोसॉफी और कार्यों में कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान था। कबीर की जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने कार्य करते थे और इसमें सफल भी होते थे। मराठा काल के दौरान स्वर्ण जाति जैसे पाटिल, कुलकर्णी, नावी, देसाई और सुदार जैसे जाति को एक मुख्य कार्य दिया जाता था और बदले में उन्हें लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को हटा दिया और गांव के अफसरों को उनके कार्य के बदले तनख्वाह देने लगे। महार जाति के लोगों को तब भी उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता था। सिर्फ उन्हें प्रशासकीय कार्य से दूर रखा जाता था। इसका असर यह हुआ कि स्वर्ण जाति के अफसर के मर जाने या उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी उनसे जमीन नहीं ली जाती थी, बस उस जमीन से थोड़ा सा लगान लिया जाता था और उनके बच्चों का समाज के कार्यों में योगदान किए बिना उनको लाखों रुपये की मदद दी जाती थी और इसी प्रकार से दलित जाति पर अत्याचार होता रहा।
और सर्ण जाति के लोगों को बढ़ावा मिलता गया। और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने महार परिवार की कोई भी जिम्मेदारी का खंडन नहीं किया। वह जो पहले से काम करते थे, मजदूरी करते थे, बाद में वही काम करते रहे। किसी तरह की जमीन नहीं दी गई, बल्कि वह लोग जहां रहते थे उनकी ज़मीनों का लगान भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह महार दलित समाज की दुर्दशा होती गई। हजारों की संख्या में महार परिवारों में बहुत कठिनाइयाँ उठाई। पूरे देश में दलित समाज को गांव के बाहरी क्षेत्र में रखा गया और उनसे अथक मेहनत और परिश्रम वाले कार्य कराते थे और बदले में उन्हें मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। इन सब के बावजूद हर परिवार का गांव में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि गांव का सारा मेहनती काम इन्हीं लोगों से कराया जाता था। उनका साहस, दृढ़ता, बहादुरी, वफादारी, सत्यनिष्ठा जैसी अच्छाइयाँ गांव की आबादी के लिए वरदान थी। इन लोगों के बिना गांव को सुचारू रूप से चला पाना बहुत मुश्किल था। लड़ाई झगड़ा होता था तो यह सरपंच की राय लेना पसंद करते थे। यहाँ तक उनको पंचायत में भी जगह नहीं मिली हुई थी और इनको बराबर में बैठने का अधिकार भी नहीं था। महार परिवार बहुत बड़ी योद्धा के रूप में निकल कर आया। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह लोग जंगलों में रहा करते थे और वहाँ पर सारी कठिनाइयों का बहुत ही साहस से सामना करते थे। शायद इसीलिए इन लोगों ने इतनी पीड़ा और अत्याचार सहे, क्योंकि इनको हर परिस्थिति में जीने का हुनर था। छत्रपति शिवाजी जिन्होंने मुगलों को हराया था, उन्होंने इनके साहस और सैन्य कुशलता को परख कर अपनी सेना में इनको जगह दी थी। सिद्धनाथ जो कि एक महार सरदार थे, जिन्होंने सवाई माधवराव की सेना में बहुत बड़ा नाम कमाया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पेशवा के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्हीं महार जाति का चुनाव किया। आज़ादी के बाद भी महार रेजिमेंट के लोगों ने सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जिससे इनको सेना में एक अलग ही ख्याति मिली। हर लड़ाई में महार समाज ताकत, बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। जितने भी महार अफसर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश को जिताने में। इतना अत्याचार सहने के बावजूद वतन परस्ती में लीन रहना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं। अंबेडकर जी के पूर्वजों ने भी सेना में अपना वर्चस्व साबित कर अपने साहस का लोहा मनवाए थे। अंबेडकर जी का चरित्र निर्माण के साहस और बहादुरी की ही देन है। बाबा जी के दादा और पिता दोनों ही सेना में होते हुए वीरता और शौर्य का सिक्का जमाया था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इनके पिता की पोस्टिंग होम कैंटोनमेंट इंदौर के पास थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसी समय अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। रामजी सकपाल की कोई महान रिश्तेदार ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र इतिहास रचेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी रामजी सकपाल की 14वें संतान थे। उनका नामकरण पांडवों की एक भाई से प्रेरित होकर भीम रखा गया। उनकी माता का नाम भी भीमाबाई था। उनका मायका था मुरहाद, जो मुंबई के थाने में स्थित था। उनके परिवार का भी ताल्लुक सेना तथा उनके दादीहाल और ननिहाल का संबंध भी सेना से होने के कारण वे साहस और बहादुरी और ईमानदारी से भरे हुए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंबेडकर जी की बचा हुआ बायोग्राफी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।